मेरा नाम डेविड मिलर है। मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ। आप जानते ही हैं, न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जहाँ सबको लगता है कि यहाँ प्यार पाना आसान होगा, लेकिन सच में यहाँ प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। जब मेरी उम्र 30 साल की हो गई थी, तब भी मैं अकेला ही था। मेरी माँ हर हफ्ते फोन करके पूछती थी, डेविड बेटा कब किसी अच्छी लड़की से शादी करेगा। मैं हमेशा हंसकर कहता, जल्दी ही माँ। पर सच तो ये था कि मैं खुद भी नहीं जानता था कब होगा। मेरे सारे दोस्त शादी कर चुके थे, कुछ के बच्चे भी हो चुके थे। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं इस दुनिया में सबसे अलग हूँ। इसीलिए एक दिन मैंने स्पीड डेटिंग ट्राई करने का फैसला किया। वो इवेंट शहर के एक फैंसी बार में था। मैंने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी, अच्छी पैंट पहनी, गले पर थोड़ा परफ्यूम लगाया और आत्मविश्वास दिखाते हुए निकल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो देखा 21 लड़कियां और 21 लड़के आए थे। होस्ट ने समझाया कि हर लड़के को हर लड़की से सिर्फ 3 मिनट बात करनी है। जैसे ही बजेगा, हमें अगली टेबल पर जाना होगा। पहली लड़की 21 साल की थी, मेरे लिए बहुत छोटी। दूसरी 40 की थी, बहुत बड़ी। तीसरी बहुत ही बदसूरत लगी और चौथी से बहुत तेज बदबू आ रही थी। पांचवी ने बताया कि वह तलाकशुदा है और उसके 5 बच्चे हैं। छठी ने बोला कि वो ड्रग्स की आदी रह चुकी है। 7वीं का सिर अजीब सा गोल था। 8वीं बहुत मोटी थी और पसीना उसके गालों से टपक रहा था। 9वीं के नकली दांत बात करते हुए गिर गए। 10वीं इतनी पतली थी कि मुझे डर लगने लगा। 11वीं को इंग्लिश नहीं आती थी। 12वीं की नाक इतनी दब गई थी कि वो बिल्कुल सुअर जैसी दिखती थी। 13वीं ने 3 मिनट में बात करते करते लगातार थूक उड़ाया। 14वीं बस मुझे देखती रही, एक शब्द भी नहीं बोली, और जब उठी तो देखा कि उसके सिर्फ एक ही पैर था। 15वीं को पूरे शरीर पर लाल चकत्ते थे। 16वीं इतनी हंसी कि उसने टेबल पर उल्टी कर दी। 17वीं बार बार नाक में उंगली डाल रही थी। 18वीं खूबसूरत थी, लेकिन उसके हाथ में अजीब सी विकृति थी। 19वीं व्हीलचेयर में बैठी थी। 20वीं ने इतना शराब पी रखी थी कि कुर्सी पर गोल गोल लिपटी हुई खर्राटे मार रही थी। मैंने तो हार ही मान ली थी। तभी आखिरी टेबल पर बैठी लड़की को देखा। उसका नाम एवा था। वो 28 साल की थी। लंबे काले बाल, हरे रंग की चमकदार आंखें और प्यारी सी मुस्कान। उसने पूरे काले कपड़े पहने थे, काली ड्रेस, काले जूते, सब कुछ काला। लेकिन उसकी हंसी बहुत ही प्यारी और मासूम लगी। उसने बताया कि वो नर्स थी, पर अभी नौकरी नहीं कर रही। उसके 2 बच्चे थे जो कैंसर से मर गए थे और उसके बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया। उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसके हौसले की तारीफ की। उस रात हम दोनों बहुत बातें करते रहे। जब सब लोग जा रहे थे तब भी हम साथ बैठे रहे। जाते वक्त मैंने उसका नंबर मांगा और अगले दिन डेट पर जाने का प्लान बनाया। धीरे धीरे हम मिलने लगे। महीनों में ही हम बहुत करीब आ गए। करीब 7 महीने बाद मैंने उसे प्रपोज कर दिया और उसने हाँ कर दी। शादी के बाद मैंने अपना सामान उसके घर में शिफ्ट करना शुरू किया। मेरे पास बहुत सारी किताबों के बॉक्स थे, तो मैंने पूछा, एवा क्या मैं ये बॉक्स बेसमेंट में रख दूं? वो हंसते हुए बोली, अरे रहने दो, मैं कल रख दूंगी जब तुम ऑफिस में रहोगे। कई महीने अच्छे से बीते। हम बहुत खुश थे। एक दिन रविवार को मैं अखबार पढ़ रहा था और एवा बाजार जाने लगी। जाते जाते मैंने कहा, एवा मुझे बेसमेंट से एक किताब चाहिए। वो बोली, अरे अभी मत जाओ, दरवाजा बंद है, मैं लौटकर आकर दे दूंगी। उसके जाते ही मेरे मन में बहुत जिज्ञासा हुई। उसने कभी मुझे बेसमेंट में जाने नहीं दिया था। मैंने पूरे घर में ढूंढकर चाबी निकाली और धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से बहुत गंदी, सड़ी हुई बदबू आई। सीढ़ियां गीली और पुरानी थीं। मैं डरते डरते नीचे गया। कोने में एक बॉक्स पड़ा था जिसमें वीडियो रिकॉर्डर और कुछ कैसेट रखी थी। मैं वह बॉक्स ऊपर ले आया। टीवी से जोड़कर जैसे ही पहली कैसेट चलाई, मेरी रूह कांप गई। वीडियो बहुत ही खराब क्वालिटी का था। उसमें एक आदमी को कुर्सी से बांधकर रखा गया था। उसके सामने कोई काले चमड़े के कपड़े और काले मास्क में खड़ा था। हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो कुल्हाड़ी से उस आदमी के हाथ काटने लगा।
वो आदमी चीख रहा था और वो मास्क वाला इंसान बच्चों की तरह हंस रहा था। फिर उसने उसके पैर, बाकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं कांप गया। तभी पीछे से आवाज आई, तो तुमने मेरा राज देख ही लिया। मैं धीरे से पलटा। एवा काले चमड़े के कपड़े में खड़ी थी। उसके हाथ में वही कुल्हाड़ी थी और वो फिर से हंस रही थी। मुझे आगे कुछ याद नहीं। पड़ोसियों ने मेरी चीखें सुनी और पुलिस को बुलाया। 4 पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर आए और एवा को पकड़ लिया। मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहां मेरी जान बच गई, लेकिन मैं अपने हाथ और पैर खो चुका था। एवा पर मुकदमा चला। कोर्ट में उसे मौत की सजा सुनाई गई। जब उसे फांसी दी जानी थी, उसने जोर से चिल्लाया, ये सब उसकी गलती है। उसे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी और फिर बच्चों जैसी हंसी हंसने लगी। अस्पताल में मेरी देखभाल करने वाली नर्स से मेरी दोस्ती हो गई। उसका नाम एमा था। उसने एक हादसे में अपनी एक आंख और 3 उंगलियां खो दी थी। फिर भी वो बहुत ही दयालु और प्यार करने वाली थी। धीरे धीरे हम प्यार में पड़ गए। उसने मेरी टूटी जिंदगी को फिर से जोड़ दिया। अब जब मैं अखबार पढ़ता हूँ तो एमा मेरे लिए पन्ने पलटती है। जब मुझे कहीं खुजली होती है तो वो खुजाती है। उसने मुझे फिर से प्यार करना सिखाया। पर आज भी जब रात में बिस्तर पर लेटा होता हूँ, मुझे अपने खोए हुए हाथ और पैरों की याद आती है।